आपको बताएं कि अब खबर उत्तरकाशी से, जहां आज की ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें 2 से ढाई दिन में ऑपरेशन पूरा हो सकता है। टनल में ड्रिल का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। 6 तरह के प्लान पर काम हो रहा है। मजदूरों को रोटी सब्जी भेजने का भी प्लान है। से 6 इंच का एक स्टील का पाइप डाला गया है, जिसके जरिए खाने पीने की जो अशिया है वो अब थोड़ी और ज्यादा मिकदार में पहुंच सकेगी, ये उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि स्विट्जरलैंड अमेरिका के एक्सपर्ट से भी इस पर राय ली जा रही है। ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी जानकारी ले रही हैं पल पल की। खुद यहां पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी और सीएम धामी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। नॉर्वे से टनल एक्सपर्ट की टीम को यहां बुलाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पोलैंड से जिस तरीके से यहाँ मशीन्स मंगाई गई है, अब जो है एक स्ट्रैटेजी अलग नजर आने वाली है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। और जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 2 से ढाई दिन में यह ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है। अब टनल के ऊपर से भी ड्रिलिंग की जाएगी और इसके लिए बाकायदा एक जो बेस है वो बना दिया गया है। पॉकलिन मशीन को ऊपर लगाया जाएगा। 5 नुकात पर यहां काम होने जा रहा है और इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग अभी थोड़ा और इंतजार करने की तरफ इशारा कर रही है। 2 से ढाई दिन लग सकते हैं। आज 8वां दिन है। इतवार की सुबह अगर हम बात करें, लास्ट इतवार की सुबह 5:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था, जब टनल का एक हिस्सा भरभराकर, जो कि तामीराती हिस्सा था, वो गिर गया था और मलबा यहाँ नीचे आ गया था, जिसकी जद में 41 मजदूर आए और टनल की दूसरी तरफ वो फंस गए। अब उन्हें निकालने के लिए लगातार ये कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन अब वो ऑपरेशन ज्यादा सक्सीड होगा, ज्यादा सफल होगा, इसकी गुंजाइश इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बाहर से भी मशीनें मंगाई गई हैं और अब 5 प्लान बनाए गए हैं। उसके तहत अब इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी है। एक्सपर्ट्स को बाहर से बुलाया गया है, नॉर्वे के टनल एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाया गया है। साथ ही साथ स्विट्जरलैंड और अमेरिका के जो टनल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी राय ली जा रही है इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए। 2 से ढाई दिन का इतना वक्त अभी और लग सकता है, ये उम्मीद बनी हुई है। लेकिन राहत की खबर इस बीच यही है कि टनल के अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनसे बाकायदा बात हो रही है। खाने पीने की अशिया उन तक पहुंचाई जा रही है। 6 इंच का एक स्टील का पाइप डाला गया है टनल के अंदर मजदूरों तक कांटेक्ट करने के लिए, ताकि उस पाइप के जरिए जो खाने पीने की चीजें हैं वो इजीली पहुंच सके और ज्यादा मिकदार में पहुंच सके। सब्जी रोटी भेजने की भी कोशिश इस एक प्लान के जरिए। और अब तीनों साइड से यह काम होगा। अब तक जो है टनल के अंदर से ही ये काम हो रहा था कि मलबा हटाने का ऑगर मशीन के जरिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब पॉकलिन मशीन को टनल के ऊपर लाया जाएगा, जिसके लिए एक बेस भी तैयार किया गया है और ऊपर से भी ड्रिलिंग की जाएगी। और इसके साथ ही लेफ्ट और राइट से भी ड्रिलिंग करने का प्लान है। ये 5 प्लान के तहत काम हो रहा है। इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए कई एक्सपर्ट्स इसमें लगे हुए हैं। कई अगर बात करें कंपनीज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ अपनी खदमात दे रही हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन को किसी भी हालत में सक्सेसफुल कंप्लीट करना है। और सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए यहाँ पूरी तरह से एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है। जदीद मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि वक्त बहुत बीत चुका है, 8वां दिन आज है और अभी 2 से ढाई दिन का वक्त और लग सकता है, जो कि थोड़ी सी फिक्र बढ़ाता है। लेकिन सरकार की तरफ से यह वाजे कर दिया गया है कि 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालना सरकार की तरजीह है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। आज नितिन गडकरी खुद इस हादसे वाली जगह पर पहुंचे, सिलक्यारा टनल में पहुंचे और यहां हालात का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। तो कई टीमें यहां रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। जदीद जो मशीनों की जरूरत थी वो भी अब यहां लाई गई हैं और उनके जरिए इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है।